एडमिशन्स आर ओपन। अगर आपके बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना है तो आप सीधे स्कूल में आ सकते हैं या फिर अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको स्कूल की तरफ से फ़ोन आ जाएगा और सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो बच्चों, आज का हमारा पार्ट है पैटर्न। क्या तुम्हें पैटर्न दिखा? तो इसमें हम चलते हैं, पैटर्न के बारे में पता करेंगे पैटर्न होता क्या है। तो यहाँ है ईशा, तुम्हारी स्कर्ट बहुत सुंदर है। ये स्कर्ट की बात चल रही है। मेरी माँ ने ये पैटर्न बनाया है। ये पैटर्न जो है ना, ये बनाया है। पैटर्न तकरीबन एक जैसी चीजें या श्रृंखला रिपीट होती रहती है ना, जो उसे कहते हैं पैटर्न। मैंने यह कुर्ता इसी ब्लॉक से बनाकर अलग पैटर्न देखा है। वह कैसे अलग था? तो ये पैटर्न जो दिखा रखा है, अब तुम्हारे शर्ट पे भी एक पैटर्न है। और एक पैटर्न देखो, ये भी है। पैटर्न मतलब होता है एक जैसा। इसमें 3 लाइनें हैं, जैसे ये पैटर्न है ना। ये देखो, ये पैटर्न बना दिया, ये पैटर्न बना दिया, ये वाइट ट्रायंगल, फिर ये वाला ट्रायंगल, फिर ऐसा ट्रायंगल। एक पैटर्न बना रखा है, 1 2 3 पैटर्न। एक डिजाइन होता है तकरीबन। अब तुम्हारा वर्दी है, तुम्हारी वर्दी का भी एक पैटर्न है। मम्मी का सूट देखना, उसमें भी डिजाइन जो बना होगा वो एक पैटर्न है, ठीक है। और मम्मी का सूट हो गया और तुम्हारी ड्रेस हो गई, ये सारे पैटर्न एक पैटर्न से बने हुए हैं। जैसे इसमें देखो, इसको ये देखो, ये एक तरीके का पैटर्न, एक तरीके का डिजाइन है ना। तो पैटर्न से तुम ये समझ लो, जैसे ये एक लेडीज है, इसको देखो, इसके सूट पे रेड और वाइट, ठीक है। एक तो लाइन में चल रहा है, इधर उधर नहीं है। और दूसरा, एक रेड है, दूसरा वाइट है, एक रेड है, दूसरा वाइट है, एक रेड है। ये शर्ट पे है। तुम्हारी वर्दी में तुम देखोगे, तुम्हारी वर्दी है, उसमें जो लाइनिंग है, जो धारी है, वो भी एक पैटर्न में है, व्यवस्थित ढंग से है। तो इसमें है, तुम्हारी स्कर्ट में पैटर्न बनाने का नियम है, एक बार ब्लॉक ऊपर, फिर नीचे, फिर इसे दोहराया गया। देखो, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, फिर ऐसा इसको दोहराया गया। पूरा पैटर्न क्या होता है, छोटे से 4-5 चीजों की श्रृंखला होती है, उनको दोहराया जाता है। जैसे देखो, इसका रेड वाइट, इसको दोहरा दिया फिर आगे, ठीक है। मेरे भाई के कुर्ते में यह पहले ऊपर की ओर है, फिर हर बार 1/4 घूम जाता है। नियम यह है कि ब्लॉक हर बार घड़ी की सुई की दिशा में 1/4 घूम जाता है। तो ये भी पैटर्न है, सीधा है घड़ी की दिशा में। देखो, अभी घड़ी की दिशा में इधर ऐसे चलती है ना घड़ी, इस तरीके से। तो पहले सीधा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर सीधा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो एक तरीके से ये पैटर्न इस तरीके से, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। अब हम बहुत से पैटर्न खुद भी बना सकते हैं। कोशिश करना तुम 3-4 पैटर्न घर पे बनाना, ठीक है। खुद भी बनाना, मम्मी के सूट में हो दिखे या कुछ आसपास दिखे। तुम्हारी छत पे, घरों में जो टाइलें लगी होती है ना, उनमें भी पैटर्न होता है, डिजाइन होता है। पैटर्न एक तरीके से डिजाइन है जो रिपीट होता रहता है, ठीक है। हाँ, ट्रेन में भी एक पैटर्न होता है। कैसे पैटर्न होता है ट्रेन में? खिड़की और दरवाजे। हाँ, एक पैटर्न से ही हर डिब्बे का एक डिजाइन होता है, एक पैटर्न होता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तो इसमें है, इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक को, इसके अलग अलग पैटर्न बनाने के लिए इसे घड़ी की दिशा में घुमाव के हमने 3 अलग अलग नियम बनाए हैं। बने हुए पैटर्न देखो, एक तो इसे क्या करा, सिर्फ इतना ही घुमाया, ठीक है, इतना, फिर इतना। अब पैटर्न देखो, ये पहले फूल का मुंह ऊपर था, फिर इधर हो गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ये 1/4 घुमाया, चौथा हिस्सा। 1 2 3 4 हिस्से है ना, इसमें से यहाँ से 1/4 यहाँ तक घुमाया, ठीक है। अब इसको आधा घुमा दो, आधा ये यहाँ तक घूमेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये ऊपर है, तो अब ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे। फूल का मुंह देखो, ये जो बीच की चोंच है, ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल? नो सर। अब है 3/4,
3/4 घुमाना है, यानी यहाँ की जो चीज है, जो चोंच यहाँ थी वो यहाँ लेके आनी है। यस ठीक है, तो 3/4 को जब ये यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, चौथा हिस्सा देखो, एक देखो यहाँ, ये इस लाइन को एक बार पहचानो, ये लाइन ऐसे है, फिर थोड़ी सी सीधी होगी, मतलब ये ऐसे घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है, जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी की सुई घूमती है ना। यस सर। इधर से इधर आ गई, अब इधर से इधर आ गई, अब इधर से ये आएगी सीधी इधर, सर, फिर और इधर से जाएगी इधर। इस लाइन को पहचानो कि कैसे ये घूम रही है, और बराबर में इसको ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये जो लाइन घूम रही है ये घड़ी की दिशा में घूम रही है। पहले सीधी देखो, जैसे सुई लगा लो इसको, सुई ऐसे ऐसे उसके, फिर ये सीधी हो गई, फिर सीधी होने के बाद ये धीरे धीरे यहाँ आ गई, अब ये धीरे धीरे यहाँ जाएगी, और उसके बाद ऐसे आएगी। ठीक है, और ये वाला तो बिल्कुल आसान है, ये NZ। NZ मतलब नहीं है, NZ नहीं है, मतलब N को सीधा खड़ा कर दिया, लेटा दिया, लेटा दे तो जेड बन फिर सीधा खड़ा कर दिया। एन। ठीक है, Z नहीं है बेटा, ये N, इसको लेटा रखा है, मतलब इसको लेट के लिख रखा है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है इसे, वर्टिकल नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये भी घड़ी की दिशा में ही घूम रहा है कि सबसे पहले ये नीचे था, घड़ी की दिशा में घूमने वाले, इस तरह ये है। ठीक है, अब हम इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, घड़ी ऐसे घूमती है, हमने ऐसे घुमाया एक बार, तो देखो ये बन गया, बन गया ये। फिर हम एक बार घुमाएंगे ना तो सर, फिर हम इसको घुमा दिया, ऐसे बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऐसा बना देंगे। सर सीधा। ठीक है, अभी फिर अब ये कैसे बना, नीचे। अब नीचे के बाद ये ऐसे घूमेगा। यस सर। ऐसे घूमेगा ना, तो फिर हम इसे ऐसे बना देंगे। कुल मिला के हमें घड़ी की दिशा में इसे घुमाना है, इसे घूमना सिखाया है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घूमना सिखाया है। अब देखो ये ब्लू है, ये ब्लू है, ठीक है, और ये रेड है, हमने इसको रेड मान लेना थोड़ा सा। अभी घड़ी की दिशा में घूमेगा तो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है। यस सर। ये ऐसे घूम के यहाँ आ गया। ठीक है, सर ऐसे बन गया। तो कैसा बन गया, ऐसा बन गया। यस सर। फिर ये धीरे 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 घड़ी की दिशा में चल रहा है, तो घड़ी ऐसे चलती है, और ये सर ऐसी भी हो गई सर। तो अगले में कहाँ आना चाहिए ये, सर अब की बार कहाँ आना चाहिए इसको, सर इसको, हाँ इसको कहाँ आना चाहिए, सर यहाँ, सर इसकी तरफ। हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ आना चाहिए। अब ये घूमेगा, घूमता 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 इसकी यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ चला जाएगा, तो और उसके बाद फिर कैसे होगा, सबसे नीचे ऐसे घूमता घूमता, क्योंकि घड़ी की दिशा में हमें सीखना है अभी। तो इसे पूरी एक्सरसाइज में घड़ी की दिशा में चलना सिखाया गया है। तो ये हमारा घड़ी की दिशा में आते आते ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अंतर हो गया, घड़ी की दिशा के बाद हमारा अब हो गया, हमें घड़ी की दिशा में चलते चलते हम 45 डिग्री के कोण में हमें घूमना सीखना आना चाहिए। अब तुम्हें ध्यान दिया होगा कि मैंने तुम्हें थोड़े दिन पहले समकोण सिखाया था 90 डिग्री। यस सर। 90 डिग्री का एक समकोण दिखाया। तो सपोज करो ये एक एफ आकृति है, और ये एफ आकृति 90 डिग्री पे सीधी खड़ी हुई है। ठीक है, तो 90 का आधा कितना होता है, सर 45। 45, 90 का आधा हो गया। तो हमें क्या करना है, जैसे 90 ऐसा होता है ना, 90 कैसा होता है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होता है, देखो ये 90 होता है, ऐसा होता है 90। यस सर। तो इसका आधा 45 कैसा होता है, यहाँ ऐसा होता है 45। तो हमें 45 पे घुमाना ही है। अब एफ ऐसे है, यस सर।
तो अब हम F को कर देंगे थोड़ा 45 ऐसे, ठीक है। जैसे हमारे 4 कोण होते हैं ना, हमारा ये कोण मान लो ये हमारे कोण हैं। तो देखो ये सारे के सारे हमने 90 बना दिए। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90, पूरा 360 का होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, 45 वाले मिला देंगे बीच में, ठीक है। ये यहाँ से बीच का हो गया, ये 45 है। तो अब एक बार F क्या करेगा, एक बार F कैसे घूमेगा, सीधा, ठीक है। और एक बार ये घूम जाएगा 45 पे, यानी ऐसे, ठीक है, 45 पे। Yes, sir. फिर घूम जाएगा और 45 डिग्री। देखो पूरा था, फिर 45 बनाया, फिर पूरा 45 बनाया, 45 में हो जाएगा ऐसे। अब और 45 घुमाएंगे तो ऐसे, और उसके बाद 45, बात समझ में आई? अभी 45 ने ऐसे घुमाया, अब 45 हो जाएगा, 45 घुमाना है। कहने का मतलब है ये जैसे 90 का होता है तो इसकी 45 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ठीक है। ये बीच के टुकड़े हैं 45 45 डिग्री घुमाने हैं, ये 45 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो ऐसे ही हमारे पास अब आता है एल को भी हमने 45 डिग्री घुमाना है। अब तुम इसमें देखोगे चित्र में तो 45 डिग्री का कैसे बनता है चित्र। 45 डिग्री का ये जैसे ये ऐसे है तो 45 डिग्री, ये 45 डिग्री बनते हैं बीच के जो इन्हें काटते हैं। तो मान लो एल ऐसे था, अब ऐसे हो गया, अब ऐसे हो गया, तो अब ऐसे जाए, ठीक है। क्योंकि ये सीधी लाइन है ना, इसको हम ये वाली ट्रीट कर लेंगे, ये वाली लाइन। देखो दोबारा, अभी मान लो 45 डिग्री का कैसे बनेगा, ये हो गया, ये हमने 45 बीच में से काट दिए। अब सपोज करो ये P ऐसे है, ये P बना दिया हमने यहाँ पे ऐसे P, ठीक है। ये P बना हुआ है ना ऐसे। Yes, sir. अब जब P 45 पे जाएगा तो बनेगा ऐसे, तो हम बना देंगे ऐसे। अब P 45 पे जाएगा तो बनेगा ऐसे, तो हम बना देंगे अब P 45 पे जाएगा तो जाएगा ऐसे, तो हम बना देंगे ऐसे। अब P 45 पे जाएगा तो जाएगा नीचे की ओर, नीचे की तरफ, फिर उल्टा, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो हम बना लेंगे। तो P ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। अब हमारा हो जाएगा ऐसे और ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। आ गया। Yes, sir. एल को दोबारा समझे 45 में, एल को तुम्हारी डिफिकल्टी होगी तो जैसे एल था तो हम 45 वाले को घुमाने हो ना तो हमें ऐसे ऐसे कर लेना, 45 में बांट लेना, ठीक है। 45 में बांट लिया, ये 90 का होता है तो 45 में बांट लिया। अब एल कैसे था, ये था ऐसे ही था एल, Yes, sir. फिर ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे, 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 ऐसे। तो हम देखने ठीक करा था, ऐसे 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 कर दिया था, ऐसे कर दिया था, फिर ऐसे कर दिया था, इस तरीके से कर दिया था। तो हमारा ये ठीक है।